प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई थी जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। आखिर वो घड़ी आ गई। बहुत दिन से सोच रहे थे कि रेलवे की एग्जाम डेट आपकी कब आएगी। तो एग्जाम डेट जल्दी अनाउंस होगी। वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए, वास्तविक तौर पे कहानी ये थी कि कोर्ट का केस चल रहा था, आप सभी जानते हो। उस कोर्ट केस का जो है 4 नवंबर को मेरे दोस्त उस केस का निपटारा किया गया था और जो जजमेंट था वो आपका रिजर्व कर लिया गया था। आज उसका ऑर्डर आ चुका है और ऑर्डर में आपको सभी जानकारी जो है बता दी गई है। साथ में रेलवे को कुछ निर्देश भी दे दिए गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। बड़ा ही एकदम ये मान लीजिएगा, आप लोग बहुत टाइम से एकदम सुस्त से पड़े थे यार। अब सुस्त नहीं रहना आप लोगों को। अब क्या करना है, अपनी तैयारी में जी जान लगा देना है। दोस्त, मैं बात कर रहा हूं कोर्ट के केस की अपडेट की। कोर्ट के केस का अपडेट क्या है? तो अपडेट मेरे भाई ये है कि ये जो आपका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकते, रेलवे का जो डिसीजन था वो पूरी तरह से आ चुका है। और रेलवे का जो डिसीजन है ये है मेरे दोस्त, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं आपके जो काम की बात है सीधा वहां चल रहा हूं कि आपकी काम की बात जो है वो क्या आई है इस ऑर्डर के अंदर। देखिए, अगर इस ऑर्डर के अंदर हम काम की बात करते हैं तो काम की बात जो है वो ये आई है इसके अंदर। अगर आप देखते हैं तो यहां पूरी तरह से ये कहा गया क्या कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस द डेट इश्यू ऑफ रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट वुड बी काउंटेड एज ऑन 22/1/2025, यानी कि 22 जनवरी 2025 को जो आपका पब्लिश की गई थी डेट। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेड 1, यानी कि जो ग्रुप डी की हम बात कर रहे हैं बच्चे, हम जो ग्रुप डी की बात कर रहे हैं उसके बारे में यहां कहा गया था चेंज फ्रॉम, यानी कि 10वीं पास प्लस ITI और NCA इक्विवेलेंट, या फिर 10वीं पास के लिए मान्यता दी गई थी। तो इसी के लिए केस पड़ा था, है ना, इसी के लिए केस पड़ा था। और इसी के लिए जो केस पड़ा था, इसी की डेट वास्तविक तौर पे आज जो है, वास्तविक तौर पे अगर देखोगे ये डेट आज जो है निस्तारित कर दी गई है पूरी तरह से कि क्या होगा। मैं आपको मोटे तौर पे बता दे रहा हूं। देखिएगा, मांग क्या रखी गई थी। मांग मेरे भाई ये रखी गई इसके अंदर पूरी तरह से कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे जो ग्रुप डी का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको करना यह है, जो डिमांड करी गई थी कि आप 10वीं रखिएगा और प्लस में ITI रखिएगा, है ना। 10वीं प्लस में ITI रखने के लिए बोला गया था, लेकिन डिसीजन में यह कहा गया कि आप जो है केवल और केवल क्या रखेंगे, केवल आपको 10वीं पास रखना है। केवल आपको क्या रखना है, 10वीं पास रखना है। यानी कि ITI की जो मान्यता थी वो पूरी तरह से मना कर दिया गया है। बात समझे, ITI की जो मान्यता थी ग्रुप डी के अंदर के 10वीं प्लस ITI रखना, उसको मना कर दिया गया और कुल मिलाकर 10वीं पास रखी गई है। ये डिमांड करी गई थी, लेकिन लागू जो करी गई, जो फैसले के द्वारा लागू किया गया है, वो लागू किया गया कि केवल 10वीं पास होना है बच्चे। बात समझे, केवल 10वीं पास इसको रखा गया है। अगर बात करें इसी ग्रुप डी के बारे में तो सभी आप लोग जानते होंगे, ये आपका विज्ञापन आया था आपका कब, 28/12/2024 को, यानी कि दिसंबर 2024 का है। और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हो पाया। इसके जो फार्म भरने शुरू हुए थे 23 जनवरी से इसके फार्म हो गए थे और 22 फरवरी तक इसके फार्म भरे गए। और कुल मिलाकर जब से फार्म भरे गए अभी तक इसका एग्जाम डेट नहीं हो पाया। एग्जाम डेट अनाउंस की थी 17 नवंबर से, लेकिन जो आपका कोर्ट वाला जो केस चल रहा था उसको लेकर मेरे भाई, उसको लेकर एग्जाम नहीं हो पाया और अब हो भी नहीं सकता। अब दूसरी बात क्या है, ये आपके पास जो है वैकेंसी बताई थी कि भैया हमारे पास जो वैकेंसी है ग्रेड पे आपका, ये आपका इनिशियल पे है 18,000 रहेगा और 18 से लेकर 36 साल तक आप भर सकते हैं। और आपकी जो वैकेंसी है 32,438 बताई थी। अब इसके बाद जो एग्जाम प्रोसेस है, एग्जाम प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जो एग्जाम प्रोसेस है बहुत अच्छे से आप जानते हैं। साथ में कोर्ट ने एक और अपडेट दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं रेलवे को, कोर्ट ने रेलवे को निर्देश भी दिया है। और क्या निर्देश दिया है? निर्देश ये दिया गया है कि आप जो अपनी भर्ती प्रक्रिया है उसे जारी रखिएगा, है ना। भर्ती जो प्रक्रिया जो आपने रोक दी थी, उस भर्ती प्रक्रिया को क्या है, उस भर्ती प्रक्रिया को चलाने की बात भी रेलवे ग्रुप डी की तरफ से कर दी गई है, कोर्ट की तरफ से कर दी गई है। जो भर्ती प्रक्रिया है, यानी कि इसकी पहला स्टेप क्या होना, इसका पहला स्टेप आपका एग्जाम होना है। तो एग्जाम के लिए आदेश जारी कर दिया गया है, आप प्रक्रिया ये कर सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त आपका रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए
लीजिए, ये मेरे भाई पूरा का पूरा सिलेबस है, याद रखिएगा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। 25 क्वेश्चन आपके सामान्य विज्ञान के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके पास रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन जीएस और आपके करंट अफेयर्स के होंगे। कंप्लीट तौर पे 100 नंबर का पेपर होना है और इस 100 नंबर के पेपर में 1/3 यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो गलत करने पे मेरे भाई आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त, जल्दी से जल्दी सभी जो मेरे दोस्त हैं तैयारी में जुट जाइएगा, जिसका भी ग्रुप डी का है कि हाँ हमें ग्रुप डी करना है, क्योंकि मेरे वे भाई और मेरी वे बहनें बड़ी चिंतित रहती हैं, कौन, जिनकी हाइट नहीं है पुलिस के लिए, तो उनके लिए भर्ती आ चुकी है और भर्ती के साथ साथ एग्जाम डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है आप सभी के सामने, क्योंकि एग्जाम डेट तो ऑलरेडी अनाउंस था और अब यहां कोर्ट की वजह से रुक गया था, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो कैसे लगी मेरे दोस्त जानकारी आप सभी बताइएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और तैयारी में जुट जाइएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद।